दोस्तों, गुज़िश्ता 9 सितंबर को तारीख़ी कस्बे खैराबाद में हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स लखनऊ के ताउन से और कस्बे की कदीम अदबी तंजीम खैराबाद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कस्बे के मारूफ शायर जनाब रियाज़ खैराबादी की याद में एक मुशायरा बाउन्वान एक शाम रियाज़ खैराबादी के नाम से मुनक़िद किया गया। दोस्तों, इस मुशायरे में जनाब रियाज़ खैराबादी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कस्बे के और बाहर से आए हुए तमाम शायरों और कवियों ने अपना बेहतरीन से बेहतरीन कलाम पेश किया। दोस्तों, इस मुशायरे की इब्तदा में कई अदीबों को उर्दू अदब की खिदमात के लिए एजाज़त से नवाजा भी गया। पेश है उसी महफिल से चुनिंदा कलाम। मैं शेर पढ़ता हूँ और चूँकि हमारे उस्ताद को एक शेर रियाज़ साहब की गज़ल बहुत पसंद थी, तो मैंने उसी गज़ल में शेर कहा। इत्तेफाक से मेरा उनका ये होता था, बैठे घंटों गुफ्तगू करते थे तो कहते थे, साजिद देखो क्या रियाज़ साहब ने शेर कहा है कि गुल मुरक्का है तेरे चाक गरीबानों के, शग्न माशूक की अंदाज हैं निवानों के। तो उन्हीं को मुझे याद ख्याल आया, इनका फ़ोन आया तो उस्ताद का चेहरा सामने आया और मुझे उस्ताद का भी एक शेर याद आया। सबसे पहले मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के बाद फिर अपनी गज़ल पढ़ूँगा कि सरशार तहारत, उनका एक मक्ता है कि सरशार तहारत। देखिए इसमें भी गुलों की बात कैसे उस्ताद ने की है कि सरशार तहारत हैं गुलहाए चमन जुम्बिश। देखिए इकबाल भाई कि सरशार तहारत हैं गुलहाए चमन जुम्बिश और फितरत में तकद्दुस है अंदाज है रिंदाना। तो फितरत में तकद्दुस है, अब शेर मेरी है रिंदाना, अंदाज है रिंदाना। और फितरत में तकद्दुस है अंदाज है रिंदाना। शेर सुनिए, गुल मुरक्का है तेरे चाक गरीबानों के। इसमें कुछ शेर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि साक़िया रुख हो इधर भी ज़रा पैमानों के, भी ज़रा पैमानों के, और रात मुझ पर भी खुले फिक्र के मैखानों के। साक़िया रुख हो, चूँकि रियाज़ साहब का रंग है भाई, उन्हीं के गज़ल में गज़ल कह रहे हैं तो कुछ तो। साक़िया रुख हो इधर भी ज़रा पैमानों के, और राज मुझ पर भी खुले फिक्र के मैखानों के। और लोग कहते हैं कहूँ उनकी ज़मीन, लोग कहते हैं कहूँ उनकी गज़ल पर मैं गज़ल, लोग कहते हैं कहूँ उनकी ज़मीन में कहा था मैं बार इकट्ठा हो रहा तो मैंने बदल दिया मिसरा। लोग कहते हैं कहूँ उनकी गज़ल पर मैं गज़ल, जो थे उस्ताद सुखन रिंद थे मैखानों के। वो शराब मार्फत के रिंद थे, वो ये इस मैखाने के रिंद नहीं थे, जैसा अभी हमारे फरीद भाई बता गए कि लोग कहते हैं कहूँ उनकी गज़ल पर मैं गज़ल, जो थे उस्ताद सुखन रिंद थे मैखानों के, जो थे उस्ताद सुखन रिंद थे मैखानों के। और नई नस्ल के लिए भी कुछ शेर मैंने कहने की कोशिश की है। एक मिसरा कहता हूँ कि नस्ल नौ को जो नई राह दिखाना है तुम्हें, नस्ल नौ को जो नई राह दिखाना है तुम्हें, तो न आशिक बनो तुम लोग परी खानों के। तो न आशिक बनो तुम लोग, अभी बड़ा काम करना है भाई, तो न आशिक बनो तुम लोग परी खानों के। और दोस्तों ने हमें बख्शे हैं जराहत के गुलाब, दोस्तों ने हमें बख्शे हैं, दोस्तों ने हमें बख्शे हैं जराहत के गुलाब, काबिले ज़िक्र हैं अंदाज भी बेगानों के, काबिले ज़िक्र हैं अंदाज भी बेगानों के। और जीना आसान नहीं। 2 मिनट भैया रुक जाते, 2 मिनट रुक जाओ, नहीं सब पता लगा इनकी कुर्बानी हो जाने तो उसके बाद। हाँ, जीना आसान नहीं इस दौर कशाकश में मियाँ, लोग दुश्मन बने फिरते हैं यहाँ जानों के। अनगिनत खूनी मनाजिर है नज़र में अपनी, अनगिनत खूनी मनाजिर है नज़र में अपनी, तज़किरे कैसे करें इश्क के अफसानों के, तज़किरे कैसे करें। अनगिनत खूनी मनाजिर है नज़र में अपनी, अनगिनत खूनी मनाजिर, अनगिनत खूनी मनाजिर है नज़र में अपनी, और तज़किरे कैसे करें इश्क के अफसानों के। और तुमको पीना है तो नज़रों से ही पी लो साजिद, रम्ज़ तुम पर भी खुले आँखों के पैमानों के। ये भैया इनके मखदूम साहब का तसर्रुफ़ हुआ तो कुछ शेर होते चले गए, मैं सुनाऊँगा सब। सख्त, अब इस दौर नौ के लिहाज से शेर हैं
कि सख्त हालात हैं इस दौर में इंसानों के, सख्त हालात हैं इस दौर में इंसानों के, और दिल परेशान है ये सोच के फरजानों के। सख्त हालात हैं इस दौर में इंसानों के, और दिल परेशान है ये सोच के फरजानों के। और देखिए मौला अली करमल्ला वजहू जो है, उनसे जितने सिलसिले चले हैं मार्फत के, उसके भी वो बाबुल विलायत तो ही है, और उसके सिलसिला मार्फत के भी उन्हीं से चला है। शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें कि हौसला हमको अली का तू अता कर मौला। ये जो लोग शैतानी हरकतें कर रहे हैं उनके लिए शेर अर्ज करता हूँ कि हौसला हमको अली, और आलवी साहब की तो भाई उनकी औलाद है और कि हौसला हमको अली का तू अता कर मौला, हौसले पस्त हो जिससे सभी शैतानों के। हौसला हमको अली का तू अता कर मौला, हौसले पस्त हो जिससे सभी शैतानों के। और हमको अब ज़ोर शुजात न दिखाओ लोगो, हमको अब ज़ोर शुजात न दिखाओ लोगो, हमको अब ज़ोर शुजात न दिखाओ लोगो। हम तो फाते ही रहे जंग के मैदानों के, हम तो फाते ही रहे जंग के मैदानों के। और हर घड़ी लब पे हमारे हो मोहब्बत का प्याम, हर घड़ी लब पे हो, हर घड़ी लब पे हमारे हो मोहब्बत के प्याम। चलना अंदाज पे हमको है मुहिब्बानों के, चलना अंदाज पे हमको, चलना अंदाज पे हमको है मुहिब्बानों के। और अहले दानिश का ये फैज़ान नज़र है मुझ पर, अहले दानिश का ये फैज़ान नज़र है मुझ पर। नाम आता है मेरा साथ में फरजानों के, अहले दानिश का ये फैज़ान नज़र है मुझ पर। नाम आता है मेरा साथ में फरजानों के। और गिर्द मेरे है मेरी माँ की दुआओं का असर, वार खाली गए सब जब्र के पैकानों के। गिर्द मेरे है मेरी माँ की दुआओं का असर, वार खाली गए सब जब्र के पैकानों के। और जब भी आए है तकाबुल, जब भी आए वो भूल गया कुछ शेर, हम मिसरा लिखते रास्ते में रहे। जब भी आए हैं तकाबुल में हमारे लोगों, खुद ही बदले हैं इरादे सभी तूफ़ानों के, खुद ही बदले हैं इरादे सभी तूफ़ानों के। और इल्म वालों ने हर एक दौर में इज़्ज़त पाई, इल्म वालों ने हर एक दौर में इज़्ज़त पाई। हो अमल उन पे जो अक़वाल हैं फरज़ानों के, हो अमल उन पे जो अक़वाल हैं फरज़ानों के। और उनकी हर बात में तहज़ीब की होती है झलक, उनकी हर बात में तहज़ीब की होती है झलक। जो है परवरदा बहुत ख़ास दबिस्तानों के। और यान को चाँद पे पहुँचा के है सूरज पे नज़र। हिंदुस्तान इसमें देखिए कि यान को चाँद पे पहुँचा के है सूरज पे नज़र। कदरदान लोग हुए हिंद के इंसानों के, यान को चाँद पे पहुँचा के है सूरज पे नज़र। कदरदान लोग हुए हिंद के इंसानों के। बहुत अच्छा शेर निकाला साजिद साहब। और आगे बताते चले कि दुनिया में हमारा मुल्क पहला मुल्क है जो साउथ पोल पर पहुँचा है। कुतुबे जुनूब जी, कुतुबे जुनूब पर, साउथ पोल पर पहला ये दुनिया का मुल्क है हमारा जो चंद्रयान पे हमारा पहुंचा है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, इस पर हम लोगों को नाज करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। यान को चाँद पे पहुँचा के है सूरज पे नज़र, यान को चाँद पे पहुँचा के है सूरज पे नज़र, सूरज पे नज़र। कदरदान लोग हुए हिंद के इंसानों के, कदरदान लोग हुए हिंद के इंसानों के। और एक सूरज चाँद पे एक बात और मैं कहूँगा कि शक हुआ चाँद तो सूरज भी उतर कर आया। चूँकि सिलसिले के आप आदमी हैं, शक हुआ चाँद तो सूरज भी उतर कर आया। काम तारीख़ में ज़िंदा है ये इंसानों के, काम तारीख़ में ज़िंदा है ये सब तबदील। और करना साबित है तुम्हें हजरत साबित के पिसर, तुम भी वारिस हो सुखन गोई के सुल्तानों के। शेर ऐसे कह दिया बस, तबीयतन कुछ और कुछ ताली थी एक शेर में हो गई है। बस में जब भी गज़ल मैंने पढ़ी है साजिद, सुन के अशआर उड़े होश सुखनदानों के। बहुत जा ताली है आपकी। और देखिए, अरे जा भाई नहीं हम कह सकते हैं, बस कह दिया शेर में कुछ।
बहुत उम्दा। भाई इकबाल बिस्वानी साहब ने जो हिंदी में पढ़ा तो इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं चूँकि हिंदी का भी कवि हूँ तो कुछ शेर मैं ये हिंदी और उर्दू की महफिल में आगे हो जाए तो मैं इसलिए बस 2-4 शेर पढ़ता हूँ कि वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है। यह भी मैंने आपके पढ़ते में याद करके दिखे, आगे पीछे शायद हो गया हो कुछ। हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, और दिलों में बैर न रखें कभी किसी के लिए, और करें वो काम जो हो अमन व आशती के लिए, और कोई भटकता न रह जाए रोशनी के लिए, अंधेरे जितने हैं उनको हमें मिटाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है। और शेर कुछ मतलब याददाश्त से लिखे, हो सकता कहीं कुछ होया हो तो भाई माफ़ी चाहते हैं कि तुम अपने माथे पे रुसवाइयों की धूल न लो, तुम अपने माथे पे रुसवाइयों की धूल न लो, और कोई भी देश का दुश्मन जो दे तो शूल न लो, कोई भी देश का दुश्मन जो दे तो शूल न लो, और पराई कौमों से हिंसा के तुम उसूल न लो, पराई कौमों से हिंसा के तुम उसूल न लो, और तुम्हारा हक है गुलाबों पे तुम बबूल न लो, तुम्हारा हक है गुलाबों। हमारे बड़े भाई दाद दे दी, बस हमारे लिए काफ़ी है कि और आप हजरात नवाज रहे, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा हक है गुलाबों पे तुम बबूल न लो, और दिलों में प्यार का जज्बा तुम्हें जगाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है, हर एक लब पे यही दिल नशी तराना है, वतन को अपने हमें स्वर्ग खुद बनाना है।